प्रदेश में पुलिस ने बिना पहचान पुख्ता किए एक बेकसूर महिला को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश कर उसे जेल भी भेज दिया। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच के बाद दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई का भरोसा देते नजर आ रही है। पुलिस कई बार किस हद तक आंखें मूंद कर काम करती है, किस हद दर्जे की लापरवाही के साथ अपनी ड्यूटी निभाती है, इस वक्त इस सच्चाई को टीकमगढ़ की बेनी बाई से बेहतर भला कौन समझ सकता है, क्योंकि बेनी बाई खुद घोर पुलिस या लापरवाही का शिकार हुई है। बेनी बाई ने 4 दिन हवालात में गुजारे हैं, वो भी बिना किसी कसूर, बिना किसी जुर्म के। दरअसल टीकमगढ़ की पृथ्वीपुर थाना पुलिस ने धारा 151 के तहत एक केस दर्ज किया था। इस केस में भगवती कोरी को आरोपी बनाया गया था, लेकिन केस की फाइल में पुलिस ने लापरवाही बरतते हुए भगवती के पति रामचरण की जगह उसके पति के रूप में बेनी बाई के पति काशी राम का नाम दर्ज किया और फिर बिना देखे सुने बेनी बाई को ही भगवती बाई समझकर गिरफ्तार कर हवालात में डाल दिया। जेल भेज दे, मेरी देवरानी का जेल भेज दिया। नाम आपका था? नाम हमारा नाम भगवती था। अच्छा, तो जेल आपको जाना था और भेज दिया बेनी बाई को। पीड़ित बेनी बाई और उसका पूरा परिवार अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहा, लेकिन पुलिस ने एक ना सुनी और ना ही तहसीलदार साहब ने। 4 दिन बाद किसी तरह बेनी बाई को जमानत मिल पाई। अब बेनी बाई और उसका परिवार पुलिस की इस लापरवाही के लिए इंसाफ मांग रहा है। अब गलती समझो उनकी, पुलिस वालों की, क्योंकि बहुत बड़ी गलती है तो उन्हें सजा मिलना चाहिए। दरोगा पुलिस वाले कोई भी नहीं सुन रहे, हमारी कहीं भी सुनाई नहीं हो रही है। पुलिस के आला अफसरों के सामने जब उनके मातहतों की करतूत सामने आई तो पूरे मामले की जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया। जो बात सामने आई थी कि भगवती बाई के नाम से ही उसने अपना आइडेंटिफिकेशन बताया था और उसका जो जेल वारंट बना था वो भी भगवती बाई के नाम से बना था और बेल एप्लीकेशन पे ही भगवती बाई लिखा हुआ है। परंतु इसमें यदि किसी तरह की लापरवाही पुलिस की सामने आएगी तो हम उसमें जरूर एक्शन लेंगे। जांच के बाद हो सकता है दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की गाज गिर जाए, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर ऐसी लापरवाही की नौबत आती ही क्यों है? क्यों अक्सर वर्दी वाले महज खाना पूर्ति के लिए अपनी ड्यूटी निभाते हैं और फिर ऐसी लापरवाहियां सामने आती, जिसकी वजह से पूरे पुलिस महकमे को शर्मसार होना पड़ता है। आरपी सिंह परमार, सी मीडिया, टीकमगढ़। तो ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इस तरह के कई मामले यहाँ पर सामने आ चुके हैं जब पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आती है जिसका खामियाजा बेगुनाह परिवार को भुगतना पड़ता है। 4 दिन तक इस महिला को जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। हालांकि अब ये बाहर आ चुकी है, लेकिन 4 दिन की भी अपनी यहाँ पर कीमत है। अपनी दलील इसकी तरफ से जिद दी जाती रही, इसके परिजनों की भी दी जाती रही, लेकिन पुलिस ने इन लोगों की एक ना सुनी। फर्जी मामले में महिला को जेल की हवा यहाँ पर खानी पड़ी और वाकई अब इंसाफ की लड़ाई ये परिवार लड़ना चाहता है कि आखिर किस गुनाह की सजा में 4 दिन की सजा, लेकिन क्यों? टीकमगढ़ के एमएलए साहब हमारे साथ हैं। केके जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, एक मामला यहाँ पर इस तरह का सामने आता है, बेवजह इस महिला को 4 दिन सलाखों के पीछे रहना पड़ता है, क्या कार्रवाई अब आपको लगता है होनी चाहिए? मुझे लगता है कि प्रशासन के सामने जो बात आई थी और वह जाति के कारण और उस नाम से थोड़ा सा नाम का जो भ्रम हुआ है पुलिस प्रशासन को, उसके कारण एक निर्दोष महिला को 3 दिन 4 दिन जेल के अंदर उसको जाना पड़ा। निश्चित रूप से बहुत बड़ी लापरवाही है और मुझे लगता है कि प्रशासनिक स्थितियां अनदेखी करके अगर ऐसा करेगी तो ये तो ठीक बात नहीं है। हमारा जो संविधान कहता है कि कानून वहां तक अपना काम करे जब तक कोई निर्दोष उसकी जद में नहीं आए, उसके हाथ में नहीं आए। चाहे भले ही दोषी छूट जाए लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिले, हमारा संविधान ये कहता है। बिल्कुल। अब जनता को जाहिर सी बात है ऐसे मामलों में, क्योंकि आपके पास एक पद है, उम्मीद आपसे भी, आपको लगता है कि ऐसे पुलिस वालों पर जिन्होंने बिना सुने, बिना जाने पहचाने कि आखिर सही गुनाहगार कौन है, बेगुनाह कौन है,
सलाखों के पीछे डाल दिया, इन पर भी कार्रवाई होनी जल्द से जल्द जरूरी है। और इसके पीछे क्या कारण रहा है, पुलिस के प्रशासनिक अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई है और वो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी। श्रीवास्तव जी, आपको ये भी लगता है कि ज्यादा लापरवाही यहाँ पर बरती जाती है, किसी तरह से खौफ यहाँ पर नहीं है क्योंकि वर्दी आपके पास है इसलिए किसी को भी पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, ये यहाँ पर बेखौफपन कहीं ना कहीं नुकसान जनता को पहुंचा रहा है? मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की पुलिस दूसरे प्रदेशों की तुलना में आज भी बहुत उम्दा काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से अब किसी के कजरी तो लगी रहती है, कौन अपराधी है, कौन किसका नाम जिसने बता दिया इसको पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन फिर भी हमें तस्दीक करनी चाहिए थी। इसमें लापरवाही हुई है और उनके खिलाफ पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन होगा, कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर के श्रीवास्तव जी, जो कि विधायक है टीकमगढ़ से, सीधे तौर पर कहते नजर आए कि मध्य प्रदेश की जो पुलिस है वो बाकी राज्यों की पुलिस से ज्यादा सतर्क है, लेकिन सतर्कता कितनी है वो इस केस से जरूर समझी जा सकती है कि एक फर्जी मामले में महिला को 4 दिन जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ता है। जब ये बात सामने आती है कि जिस महिला को गिरफ्तार किया गया है उस मामले से उसका कोई संबंध नहीं, तब जाकर महिला बाहर आती है। और छतरपुर की तरफ